हेलो डियर माय स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों को मल्टी टैलेंटेड के तरफ से गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीखेंगे कक्षा 10 के संस्कृत पद भाग 2 में, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग चलिए आपका स्मरणीय है। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि एक पहला सीखेंगे पहला जो दिया गया पाठ कहाँ से लिया गया है, लेखक या अनुवादक, ठीक है ना। तो हम लोग इसको बारीकी से कवर करते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, इसके कितने मंत्र है, ठीक ना, और पहले मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो सब इसको हम लोग बारीकी से समझते हैं। और इसमें भारत महिमा कहाँ से लिया गया है और इसके अनुवादक कौन है। फिर नीति श्लोका में कहाँ से लिया गया है, फिर इसके अनुवादक क्या। अनुवादक का मतलब होता है जो इसको क्या करता है, एक भाषा से दूसरी भाषा में क्या करता है, अनुवाद करता है। उसी को क्या कहते हैं, एक भाषा से दूसरी भाषा में लिखना पढ़ना ही क्या कहलाता है, अनुवाद कहलाता है, ठीक है। हम पहले भी वीडियो में बना चुके हैं, उसमें भी इसका चर्चा किए थे। तो अब अगला आता है आपका मंदाकिनी वर्णन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से लिया गया है और इसके लेखक अनुवादक। तो मेरे साथ आप तैयार रहिए। तो बोर्ड परीक्षा में अब की बार धमाका कर देना है, तो मेरे साथ आप बने रहिएगा, तब ऐसा होगा, ठीक है ना। चलिए, तो इस चैनल पर बने रहिए और इस चैनल को आप लोग सहयोग कीजिए ताकि आप भी इससे लाभ उठा पाइए और हम भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें, ठीक है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका पाठ है मंगलम। क्या है आपका पाठ, मंगलम है। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये आपका ईशावास्योपनिषद से लिया गया है और कठोपनिषद से लिया गया है और मुंडोपनिषद से लिया गया है, श्वेताश्वत्र उपनिषद से लिया गया है। अगर इसके लेखक या अनुवादक की बात करें तो इसके लेखक या अनुवादक का नाम महर्षि वेदव्यास है। क्या बोलिएगा, महर्षि वेदव्यास है। अगला समझते हैं। अगला आपका दूसरा आ जाता है भारत महिमा। क्या है, भारत महिमा। भारत महिमा के कहाँ से लिया गया है, विष्णु पुराण से लिया गया है या और श्रीमद् भागवत पुराण से लिया गया है। क्या बोलेगा, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला पद कहाँ से लिया गया है, दूसरा पद कहाँ से लिया गया है। तो आप याद रखिएगा कि पहला पद विष्णु पुराण से लिया गया है, दूसरा पद जो है ना भागवत पुराण से लिया गया है। तो याद रहा, मेरे साथ फिर से बोलिए। तो पहला पद कहाँ से लिया गया है, विष्णु पुराण से, दूसरा पद कहाँ से लिया गया है, भागवत पुराण से लिया गया है। तो परीक्षा में अगर पूछ देगा तो ये गलती नहीं कीजिएगा, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं। इसके अगर अनुवादक का बात करेगा तो भारत महिमा का इसके अनुवादक है महर्षि वेदव्यास ही। इनके भी अनुवादक क्या है, महर्षि वेदव्यास ही है। अगला चलते हैं। तीसरा नीति श्लोका। क्या है, नीति श्लोका। नीति श्लोका कहाँ से लिया गया है, ये उद्योग पर्व से संकलित है और ये विदुर नीति भी कर सकते हैं कि कहाँ से लिया गया, विदुर नीति से भी लिया गया है और उद्योग पर्व से संकलित है। परीक्षा में पूछेगा कि नीति श्लोका पाठ को कहाँ से लिया गया है, तो आपको वहां टिक लगा देना, उद्योग पर्व या तो विदुर नीति। और इसके अनुवादक भी महात्मा विदुर ही है। क्या है, महात्मा विदुर ही। अगला चलते हैं, चौथा आपका ये मंदाकिनी वर्णम आता है, ठीक है। और इसके कहाँ से लिया गया, वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड से संकलित है। क्या है, अयोध्या कांड से संकलित है। आप लोग रामायण में पढ़ते होंगे। तो मंदाकिनी वर्णम इनके ये कहाँ से लिया गया, वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है और इसके अनुवादक की बात करें तो महर्षि वाल्मीकि है। तो इस तरह से आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम एक बार रिवीजन करवा देते हैं। मंगलम पाठ का क्या हो गया, ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद, मुंडोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, महर्षि ये किसके अनुवादक के हैं, महर्षि वेदव्यास। और भारत महिमा का हो गया, ये आपका क्या हो गया, कहाँ से लिया गया, विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण से लिया गया। तो पहला श्लोक, पहला पद कहाँ से लिया गया, विष्णु पुराण से, और दूसरा पद जो है ना कहाँ से लिया गया है, श्रीमद् भागवत पुराण से लिया गया है। और इसके अनुवादक की बात करें तो महर्षि क्या है, महर्षि वेदव्यास है। चलिए अगला देखते हैं। इसका नीति श्लोका कहाँ है, उद्योग पर्व से संकलित है और ये कहाँ से लिया गया है, विदुर नीति से लिया गया है। और इसके अनुवादक की बात करें तो महात्मा विदुर है। तो मंदाकिनी वर्णम
तो कहाँ से लिया गया है? ये वाल्मीकि रामायण अध्याय कांड से लिया गया है। और इसके अनुवादक की बात करें तो महर्षि वाल्मीकि से लिया गया है, मतलब अनुवादक है इसके। इस तरह से आपको यह टॉपिक्स बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, एक दूसरे को शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी पहुंच सके और वह भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है, तो चलिए, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट में प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए ताकि हमें भी और उत्साह जगे और भी हम थोड़ा सा धमाल मचा दें इस बोर्ड परीक्षा 2023 में। ठीक है ना? तो मेरे साथ आप बने रहिएगा परीक्षा तक, और हम एक से एक वीडियो ऐसा लाएंगे कि परीक्षा में भूचाल ला दें। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिएगा ना? तो मेरे साथ वादा कीजिए। ठीक है।